Hello to everyone. It's been a long time since I last recorded my video because I never felt like recording anything. But this time around, I think, and I felt it is the right time that I should record a video because it was the need of an hour. I'll go ahead and record this video in Urdu so that majority of people in Pakistan as well as in India can understand what I'm trying to convey. So here I go. पियर्स मॉर्गन के शो पर अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ जिसमें पाकिस्तान और इंडिया से पैनलिस्ट इनवाइटेड थे। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया शहजाद गियास शेख साहब ने और हिना रबानी खर साहबा ने, जबकि इंडिया से रणवीर अलाबादिया और बरखा दत्त, जो उनकी एक किसी जमाने की रिनाउंड जर्नलिस्ट, एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हुआ करती थी, उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया। सो क्विकली उनसे सवाल जब हुआ, इनफैक्ट उनसे जब ओपनिंग स्टेटमेंट उनका इस तरीके से है कि इंडिया ने पाकिस्तान में टेररिस्ट बेसिस को अटैक किया, जो बेसिकली लीड करता है इंडियंस, क्योंकि पाकिस्तान ने देन रिटेलिएट किया उसके जवाब में, और फिर इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसिस जो हैं वो तबाह कर दिए थे, और फिर पाकिस्तान को जाके यूएस से सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी। ये बरखा दत्त साहिबा कह रही हैं, यस यस यस, बरखा दत्त, वही रिनाउंड जर्नलिस्ट, क्रेडिबल जर्नलिस्ट, उनका ये दावा है। और वो कहते हैं कि ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, मतलब एग्जैक्टली इसी तरीके से हुआ। चले मैं आपकी मदद करता हूँ बरखा दत्त साहिबा, आपकी मैं मदद करता हूँ, असल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे उसको बताता हूँ। 22 अप्रैल को जब ये पहलगाम का एक ये टेररिस्ट अटैक होता है, जो कि एक बहुत तकलीफ दे अटैक होता है, वहां पे इंडियन इनोसेंट सिविलियंस की वहां पे जान जाती है, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन हर एक तबके के लोगों ने उसको कंडेम किया। हम आज भी उसको कंडेम करते हैं। आपकी तरह, आपके मीडिया की तरह, आपकी सारी आवाम की तरह, मेजॉरिटी आवाम, I'm सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी मेजॉरिटी आवाम की तरह हम बीएलए ने जो जाफर एक्सप्रेस पे को जो हाईजैक किया था और उसको अटैक किया था, जो भी बीएलए एक्टिविटी करती है हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते आपकी तरह, क्योंकि हमने सब कुछ बहुत सह लिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको जरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में बताता हूँ। पहलगाम का ये अटैक होता है, पाकिस्तान कंडेम करता है उसको, आपको ऑफर करता है कि हम इसमें कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है आपने नहीं माननी थी। फिर पाकिस्तान एक कदम और बढ़ाता है। पाकिस्तान कहता है कि चलें, हम पे आप भरोसा मत कीजिए, इंटरनेशनली आप किसी भी मुल्क से कह दीजिए, इसके अंदर इंटरवीन करके इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लीजिए, पाकिस्तान को एक्सपोज कर दीजिए। आई थिंक इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेकिन नहीं, क्योंकि इस दाल में कुछ काला था। अब तो यही कहा जा सकता है, क्यों आप भाग रहे थे इन्वेस्टिगेशन से, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन से आप लोग क्यों भाग रहे थे? चले, इस दाल में काले के पीछे मैं, दाल में जो ये काला था, मैं इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब आपकी गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो फंस गई, बुरे तरीके से फंस गई कि अब किया तो किया जाए, क्या किया जाए। अब आवाम को भी जवाब देना है, इतना सब वॉर मॉन्गरिंग करके अब आप लोग तो फंस गए, अब कुछ ना कुछ तो किया जाए। अच्छा, क्या किया जाए? चले जी, ये कुछ मस्जिदें हैं जो पुरानी, शायद शायद एसोसिएटेड हों, लेट्स गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट के हो सकता है पुराने, कभी 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले जी यहाँ पे ये कुछ हुआ था, इसको टारगेट करते हैं। ठीक है, मुरीद के में और भावलपुर में चैलेंज टेररिस्ट के बेसिस को हम अटैक करते हैं। तो डेट दैट, टेररिस्ट मार दिया आपने? नहीं, मासूम बच्चे मार दिए। आप इस चीज को माने या ना माने, अच्छा, आई एम श्योर कि आपने कभी इस चीज को नहीं मानना कि आपने मासूम बच्चे हमारे मुल्क के उस अटैक के अंदर मार दिए। तो पाकिस्तान क्या करता? बैठा रहता? नो, पाकिस्तान ने वही किया जो एक गैरतमंद कौम को करना चाहिए। आपके उस हमले के जवाब में जो फौरी रिटेलिएशन हुई, कि अगले दिन दोपहर तक आपको पता चल गया कि आपकी क्या औकात है। जब आपके 3 रफाल गिर गए, 2 और जहाज आपके गिर गए, आपको पता चल गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। पाकिस्तानी कौम एक कोई बेगैरत कौम नहीं है, हम एक गैरतमंद कौम है, हमें जवाब देना आता है। आप हमसे पंगा लेंगे, हमें छेड़ेंगे, हमें जवाब देना आता है। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, जब आपको अपना नुकसान सामने नजर आ गया, बीजेपी गवर्नमेंट एक दफा फिर फंस गई कि अब क्या किया जाए। पाकिस्तान तो और इंटरनेशनल मीडिया भी आप लोगों को जलील कर रहा है, आपके जहाज गिरा दिए, ओहो ये तो बहुत गलत हो गया, हम तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने तो उल्टा हमारी, मतलब हो गया, काम हो गया आपका। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब फिर दोबारा आप लोग कोई ना कोई छोटी मोटी हरकतें करते हैं कि यार पाकिस्तान को किसी तरीके से प्रोवोक करते हैं, ताकि हम कोई इनका जहाज वहाज गिरा के हम हाथ खड़े करके अपने अवाम में चले जाएंगे कि देखो जी पाकिस्तान के भी हमने जहाज गिरा दिए। आपने ड्रोन्स भेज दिए। आपने ड्रोन्स कहाँ भेजे, हमारे सिविलियन आबादियों के अंदर भेज दिए, जिनको सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब जब वो भी न्यूट्रलाइज हो गए, आपने देखा पाकिस्तान तो प्रोवोक नहीं हुआ। तो पाकिस्तान इतना मेच्योर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? कैसे भाई, हम इनको छेड़ते थे, पाकिस्तान तो पहले आश्रय नहीं करता था, ये क्यों ऐसे चुप करके बैठे हुए हैं? अब फिर फंस गई गवर्नमेंट आपकी। अब आपने रात में, जो 9 मई की रात को, आपने हमारी एयर बेसिस के ऊपर अटैक करवा दिया, जो मिसाइल्स आपने भेजे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि टारगेट करना और टारगेट का अचीव हो जाना, दे टू सेपरेट थिंग्स। आपने हमारी एयर बेसिस को टारगेट किया, विच आर आई थिंक 11 ऑफ दोस। क्या सारों को आपने अचीव कर लिया? द आंसर इज नो। और उसके प्रूफ्स अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके जवाब में जो भी पाकिस्तान ने अपना असॉल्ट लॉन्च किया, इट इज फॉर द वर्ल्ड टू सी। दुनिया ने वो देख भी लिया है, दुनिया ने वो मान भी लिया है, अनलाइक इंडियन मीडिया, जो कि जाहिर सी बात है कि कराची को भी तबाह कर दिया था। और जो ये वीडियो जहां से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस्लामाबाद, ये तो आप लोगों ने खत्म ही कर दिया था ना उस दिन। लाहौर में भी आपकी नेवी आ गई थी। कम ऑन। आपने अपनी आवाम को जिस लेवल के ऊपर रखा हुआ है, अपने उस मीडिया के थ्रू, आप जाहिर है उस तक रहिए। हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमने हमने बहुत सफर तय कर लिया है। हम निकल आए हैं उस चीज से जहां पे आप लोग अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बरखा दत्त साहिबा, आप टेररिज्म की बात करती हैं, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड आपके एक्सप्रेशन देख के और आपकी फिगर देख के, कि वो इतना टेररिज्म से आप लोग मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं। बीएलए के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी अपनी रॉ के बारे में क्या ख्याल है? टीटीपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप नहीं जानती, या दुनिया नहीं जानती, कि रॉ ने किस तरीके से बीएलए को और टीटीपी को फंड किया है पाकिस्तान में अटैक करने के लिए, पाकिस्तानी सिविलियंस को अटैक करने के लिए? हमें हमेशा हर अटैक के बाद, पाकिस्तान को इन स्पेसिफिक, हर अटैक के बाद जब भी ऐसी कोई दहशतगर्दी की एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान के अंदर, हमें आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसके अंदर। लेकिन एक चीज जो पाकिस्तान ने ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 10-15 ईयर्स सीखी है, वो ये है कि अब हम रोते नहीं हैं। हमने बहुत सारी अपनी गलतियों से सीखा है। हमने अपना घर दुरुस्त करना शुरू कर दिया था बहुत पहले। जो काम आप लोग अब कर रहे हैं, उससे हम लोग, शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम उससे निकल के आ गए हैं। जाफर एक्सप्रेस पे अटैक होता है और आपका पूरा मीडिया उसको सेलिब्रेट करता है। ये लोग हैं आप। और जैसे ही वो होता है, और जिस टेररिस्ट ग्रुप, इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब ग्रुप बीएलए, आप उनके मेंबर्स को अपने टीवी के ऊपर बड़ी खुशी से बुला के बिठाते हैं। पहलगाम हमला हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, एंड आई थिंक इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम पाकिस्तान अप्रोच। चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, उनके पोस्चर से समझ आ जाता है कि नहीं है हमारा हाथ। फॉर एग्जाम्पल, कल कोई पहलगाम का कोई भी टेररिस्ट वगैरह कहीं कोई पकड़ा जाता है इंटरनेशनली, और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आप, अगर आप लोग देखें उसको, अब उनसे पूछ रहे हैं कि बताएं जी, आपने अचीव कर लिया जो करना था, कैसा लगेगा आपको? पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि दैट्स नॉट हु वी आर। वी आर नेवर गोइंग टू डू दैट। वी आर नॉट लाइक मेजोरिटी ऑफ यू गाइस। जाहिर है कुछ फ्रैक्शंस इंडिया के अंदर ऐसे हैं कि जो अभी भी वो वो लिबरल इंडिया को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं, बट नाउ मूविंग ऑन। एक और चीज मैडम आपने कही, इंडिया वुड लव टू इग्नोर पाकिस्तान इफ वी कुड। लाइक सीरियसली, लाइक सीरियसली,
बरखदर, मैं एक सीरियस नोट के ऊपर आपसे पूछ रहा हूँ कि डू यू रियली वांट टू इग्नोर पाकिस्तान? आपने बात ठीक कही है, लेकिन ये डायलॉग हमारा है। पाकिस्तान वुड लव्ड टू बी इग्नोर बाय इंडिया, कीप दैट इन माइंड। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपके जो चहीते प्रधानमंत्री जी हैं ना, नरेंद्र सिंह मोदी, वो इलेक्शन नहीं जीत सकते जब तक वो पाकिस्तान का नाम ना लें अपनी जो भी इनकी इलेक्शन की रैलीज होती हैं या किसी भी इवेंट के ऊपर, कोई भी ओकेजन्स होता है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तो उनका खाना हजम नहीं होता। हाउ यू गोइंग टू इग्नोर पाकिस्तान? नो, यू कैन नॉट। आपका मेजोरिटी मीडिया 90-95% आपका जो मीडिया है, उसको टीआरपी पाकिस्तान के नाम के ऊपर मिलती है यार। आप बात क्या कर रही हैं? पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर ही तो आप लोगों का धंधा चल रहा है। एंड इवन बरखा, आप भी, आपकी जो जर्नलिस्ट एक का जर्नलिज्म है आपका, द स्पेसिफिक गैलरी यू आर ट्राइंग टू प्ले दीज डेज, जाहिर सी बात है भाई, पैसे बन रहे हैं। पाकिस्तान को आप कैसे इग्नोर कर सकती हैं? नो, यस, पाकिस्तान वुड लव टू बी इग्नोर्ड, स्पेशली नाउ डेज। सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो अभी मैंने बात की थी आपसे, एक एक्चुअल प्लेबुक जो आपकी आरएसएस गवर्नमेंट की है, और दाल में कुछ काला। अब उस चीज की थोड़ी सी एक, फॉर माय इंडियन ऑडियंस, अगर कहीं वो लोग देख सकें, क्योंकि आई डू नॉट हैव मेनी सब्सक्राइबर्स टू माय चैनल बिकॉज आई हैवंट बीन एन एक्टिव यूट्यूबर लाइक मैनी ऑफ अदर पीपल। अगेन, मेरे इंडियन ऑडियंस के लिए सिर्फ आप लोगों की एक फूड फॉर थॉट, थोड़ा सोचिए इस बात के ऊपर। जब उड़ी हमला होता है, आप लोग एक सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि जी नरेंद्र मोदी ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी है पाकिस्तान के अंदर रात को, और हम सब कुछ तबाह करके वहां पे और वापस भी आ गई है, और हाँ, कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई है। ये सिर्फ इंडियन अवाम को बताया गया है इंडियन मीडिया के थ्रू, एंड दैट्स इट। क्यों? क्योंकि वो जो उड़ी का आपका एक वो इंसिडेंट हुआ था, डू यू रिमेम्बर? आप लोगों को याद होना चाहिए कि मोदी साहब उन दिनों, या उनकी गवर्नमेंट उन दिनों वाज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, करप्शन के केसेस और कुछ चल रही थी। आई लीव इट टू यू गाइस, थोड़ा बहुत काम आप लोग खुद कीजिए। वो सब कुछ हो रहा था उन दिनों। अब अपना जाहिर है पॉलिटिक्स बचानी है, कुछ ना कुछ तो होना है। क्यों हुआ उड़ी का हमला? चले, मैं ब्लेम नहीं करता। आई अंडरस्टैंड कि भाई अपनी आर्म फोर्सेस को या अपने लोगों को इंसान क्यों मरवाएगा, लेकिन इंसान सोचने पे तो मजबूर हो जाता है। डीप स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स तो जाहिर है हर कंट्री के अंदर होते हैं, वो अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ करवाते हैं। हमने तो बहुत कुछ देखा है यहाँ पे। तो बहरहाल खैर, आप जरा इस चीज को समझें कि वो आप लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया बेसिकली, कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया, और आप लोग खुश हो गए भंगड़े मारते हुए, नाचते हुए। अब इंडियन अवाम को किस तरीके से यकीन करवाएं कि जी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? वो उड़ी मूवी बनवा लेते हैं, बॉलीवुड तो बहुत आगे इन चीजों के अंदर, मूवी बनवा लेते हैं। वो आप लोगों ने मूवी बनवा ली, आपकी आवाम खुश हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चलें, कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम, बल्कि हाँ, उसी दौरान में, क्योंकि आपकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि इसके सबूत कहाँ हैं? नहीं, नेशनल सिक्योरिटी है, इसके सबूत कोई नहीं हो सकते, कुछ नहीं बता सकते। लेकिन फिल्म बना के जना हम बता देंगे कि भाई इस तरीके से हुआ था। ये है लेवल आप लोगों की मेच्योरिटी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुलवामा अटैक होता है, अगेन कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस, कुछ पॉलिटिकल गेन्स, दोनों दफा जाहिर सी बात है मोदी साहब को पॉलिटिकली गेन तो मिला ना। चले, बहरहाल खैर, पुलवामा अटैक होता है, दहशतगर्दों ने कर दिया। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब पता था कि लास्ट टाइम की तरह वो सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं चलेगी, क्योंकि अभी भी अगर हमने वही सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया तो यार ये अवाम खा जाएगी, इनको पता लग जाएगा कि ये हमें मामू बना रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, जहाज भेजते हैं रात में, उसी तरीके से आधी रात को बम शम गिरा के कहीं पे आ जाएंगे, हम बोलेंगे जी हमने कर दिया, अब हम मान जाएगी, क्योंकि जाहिर है जहाज उड़ के गए हैं, बम गिरा के आए हैं, ये तो नजर आ ही जाएगा ना।
आगे कुछ हुआ नहीं हुआ, इससे किसी को कोई कंसर्न नहीं है। हमारी आवाम ऐसे ही है, वो आप लोगों को ऐसे ही समझते हैं, और आप लोग जाहिर सी बात है मान भी लेते हो। तो वो हो गया। लेकिन ये गले पड़ गया इस टाइम। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल में हमारी जो सरहद है उसको, हमारी जो बॉर्डर है उसको वायलेट कर दिया, हमारी एयर स्पेस को वायलेट कर दिया। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे उस टाइम के DGISPR जनरल आसिफ गफूर साहब ने क्या कहा था। दिन की रोशनी में आके आपको कहा था कि आप हमारे सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, और सरप्राइज आएगा, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। दिन की रोशनी के अंदर हम आपके मुल्क के अंदर घुसते हैं, आपके जो कुछ एरियाज हैं उनको टारगेट करके हम उसको एक्चुअल में दिन में लोगों को, दुनिया को दिखाते हैं कि ये देखें हमने ये किया है। आपका एक पायलट पीछे पीछे आता है, हम उसको चाय पिला के फिर वापस भेज देते हैं, मामला खत्म हो जाता है। अब की बार दोबारा से रिसेंटली आपके इलेक्शंस हुए, अब आगे मजीद आपके स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं। अभी दोबारा से ये मामला हो गया। अब की बार आपको पता था कि यार अभी हम जहाज नहीं भेज सकते, नहीं तो वो लास्ट टाइम वाला ये हो जाएगा मसला। तो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करना है। तो ये आपकी जो बीजेपी गवर्नमेंट की एक्चुअल प्ले बुक है। आई लीव इट टू यू गाइस हाउ एवर यू वांट टू परसीव इट। अब आ जाते हैं रणवीर अलाबादिया के ऊपर। रणवीर साहब जो यूट्यूबर हैं, तो रिसेंटली जो भी हुआ मैं उसके ऊपर नहीं जाता। बहरहाल खैर, रणवीर साहब आए बड़े उससे कि मैं एक्चुअल फैक्ट्स, फिगर्स एंड प्रूफ्स के साथ जो है मैं बात करने के लिए आया हूँ। और वो आते ही तस्वीर उठाते हैं विद दिस फेस कि भाई बहुत कंसर्न है वो टेररिज्म के लिए, और वो तस्वीर उठाते हैं उसामा बिन लादेन की। डूड, उसामा बिन लादेन की तस्वीर वहां पे दिखाने से पहले कुछ थोड़ा सा पढ़ ही लेते, कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह जो है, आप जिस पेयर्स मॉर्गन के शो के ऊपर आपको दिखा रहे थे, कुछ पढ़ लेते। इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, आपने इसके ऊपर डिबेट करनी है किसी दिन। अगर तो ये वीडियो आप तक पहुंच जाती है तो, अगर आप कहीं ये चीज सोच लेते हैं, आई एम ओपन टू हैव अ डिबेट विद यू ऑन दैट, Osama bin Laden and Al Qaeda and all that. I'm happy to have that debate. And trust me, I'll have that debate with my absolute honesty. कोई लगी लिपटी उसके अंदर नहीं होगी। उसामा बिन लादेन को सेटअप करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला कौन था? क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। इन द लेट 80s एंड ऑल दैट, वो सोवियत यूनियन की वॉर, वो क्या थी? आपने ख्वाजा आसिफ की भी तस्वीर, उसके अंदर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बात कही थी कि वो डायरेक्टली वर्क, ऑफ कोर्स वर्ड्स कुड हैव बीन डिफरेंट, बट डिड वी नॉट मेक दोस जिहादिस फॉर ऑल द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड एवरीबडी? उन सबके लिए उस टाइम के ऊपर वो जिहादी थे, जिहादी हीरोज की तरह उनको पोर्ट्रे किया जाता था। लेकिन जैसे ही यूएस का काम खत्म हो गया, और जैसे ही वो सब हो गया, तो एंड देन सेट टू बी पैक अप एंड वी मूव। वो रोक एलिमेंट एंड ऑल दैट, अगेन देयर इज अ रिच हिस्ट्री। मैं इस चीज के ऊपर आई एम हैप्पी टू हैव अ डिबेट। वी कैन टॉक अबाउट इट कि आप उसामा बिन लादेन यहाँ पे फंसा हुआ था 2008, and especially I have a different theory altogether about this Osama bin Laden operation, but let's say कि हाँ भाई ठीक है वहां पे था, but look at the era. I'll give quickly. Let me give you a quick rundown to what that era was. 9/11, and then after that, what happened to that specific region, Abbottabad, northern areas. Border secure nahi tha. Osama could easily just maneuver around places here and there between Pakistan, that northern areas, KP, and Afghanistan. So it wasn't like the day today we are in. Jitni border secure ho gaya and intelligence have evolved with the help of technology and everything. It wasn't the case at that point in time. So before you could wave that picture on that platform, you at least should have done at least a basic kind of a research. But no, you did not. You choose not to. In fact, क्यों आप करेंगे? क्योंकि उससे आपका पूरा नैरेटिव भी जस्ट गो इनटू द ड्रेन। सो आपने उस जो हाफिज रऊफ की जो पिक्चर आपने वहां पे दिखाई है, लाइक अगेन, आई नीड नॉट टू टेल माय इंडियन फेलोज टू एक्ट मेच्योर।
बिकॉज मैं होप खोता जा रहा हूँ, मेरी उम्मीद आप लोगों से खत्म होती जा रही है कि आप एक्चुअली में कोई मेच्योर आप लोग रिएक्ट करेंगे। कम ऑन यार। अगर वाकई में ऐसा होता भी तो आपको क्या लगता है कि अगर वाकई में ये अब्दुल रऊफ वो ही बंदा होता जो आप इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम इस तरीके से ओपनली कोई भी करेगा? इतना बेवकूफ समझा है क्या आपने? एक तो ये वो अब्दुल रऊफ साहब हैं ही नहीं। उनका एक पूरा वीडियो, उनका एक पूरी डिटेल जो है इंटरनेशनल मीडिया पे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने शेयर कर दी है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो बिफोर यू कम अप विद योर फैक्ट्स एंड फिगर्स, डू सम रिसर्च, अब बेसिक रिसर्च बेसिक ही कर लीजिए। आई थिंक दैट विल हेल्प, बट आई डाउट, क्योंकि जाहिर है आपके ऊपर रिसेंटली बहुत टफ टाइम्स थे, सो अंडरस्टैंडेबल। और दैट रिमाइंड्स मी, दैट इंस्टाग्राम पोस्ट आपने कहा कि वो पाकिस्तान क्योंकि वो सीज फायर की खिलाफवर्जी कर दी थी तो मैंने डिलीट कर दी। लाइक सीरियसली ब्रो, देखें वो कमेंट्स, इट्स फॉर द वर्ल्ड टू सी। जाहिर अब तो आपने पोस्ट ये डिलीट कर दी है कि माय पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उसके बाद जो आपको गालियां पड़ी हैं, लेट मी से दिस, and I'm talking about, when I talk about Indian audience, I'm saying this to my Indian brothers and sisters। मैंने बोल दिया है, मेरी आवाम यहाँ पे मेरा वो हाल नहीं करेगी जो आपका कर किया है, जिसकी वजह से आपको पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है। तो एक्सेप्ट द रियलिटी, एक्सेप्ट द रियलिटी। सो again, Ranveer, you talked about you're exporting doctors, leaders, and vaccines and everything. Absolutely right. And we do admire India with their progress. And I'm saying this with my absolute honesty, dude. We really do admire India of their progress. In fact, अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक भी हम बात कर रहे होते तो हम वी वुड ओनली टॉक अबाउट इंडिया प्रोग्रेस। और हम ये बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इंडिया ये कर सकता है तो हम किस तरीके से उन फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, लिटरली। बट लुकिंग एट यू पीपल नाउ, आई डोंट थिंक, आई थिंक वी आर गुड, वी आर डूइंग रियली रियली गुड। एटलीस्ट वी हैव कॉमन सेंस इन अस। I think that sets apart both of us. So again, we talk about Pakistan did have a good time back in 60s, 70s, maybe sometime in 80s. We had the similar progress. But of course, things did not go our way, and हमने खुद गलतियां की, जिसकी वजह से हम शायद कई साल पीछे चले गए हैं। लेकिन हमें, I think it starts from self-realization, and it did happen with us several years ago. जाहिर है जो कुछ हमने किया, जो कुछ गलतियां हमने की हैं, और जिसके रेपरकशंस हम मे बी अभी तक फेस कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा जाने में। बट वी आर ऑन दैट ट्रैक। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं आपको बताता हूँ, एंड समवेयर आई वाज सेइंग दिस, द 80s regime of Pakistan that distorted Pakistan's, I mean, our country's social fabric at all. और उसके जो repercussions हैं वो अभी भी कुछ हद तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। So we did accept that। हमने बहुत कुछ गलत किया है। प्रीवियसली हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं रही हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान गवर्नमेंट, स्टेट, एवरीबडी, इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो भी हमारी यहाँ पे सोसाइटी के टाइम के ऊपर भी था। सो लाइक आई सेड, I'll be speaking with my absolute honesty, and I'll be speaking absolute truth। So that's a truth। वो हुआ, लेकिन उसकी कॉस्ट जो हमने पे की है वो बहुत हैवी कॉस्ट हमने पे की है। In the early 2000s, up until 2010, 12, maybe up until 13, हमने बहुत जानें गंवाई हैं। हमने मासूम शहरी, हमने अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग, हमने ये कुर्बानियां दी हैं। हम इनको कुर्बानियां ही कहेंगे, क्योंकि जाहिर है इनको इन्हीं की वजह से अब ये सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो हम में हुई है कि we do not have to repeat those mistakes। But what you guys are doing under this RSS BJP regime, it's mirror to what happened to us in 80s। Don't do this mistake।
Don't let uh, extremism take over your entire society, or else uh, इस दफा जो नुकसान होगा वो आपकी आपके ही लोगों को होगा, और वो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि आपकी कंट्री बड़ी है, आपके वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इट्स अ डाइवर्स कंट्री। तो अगर ये एक्सट्रीमिज्म टेक ओवर कर गया तो आप लोगों की कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो इफ़ यू रियली रियली कंसर्न्ड इन प्रोटेक्टिंग योर पीपल, stop supporting extremism or extremist elements within your government, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट किसी एक्सट्रीमिस्ट एस्टेब्लिशमेंट से कम नहीं है। सो दैट्स व्हाट आवर प्रॉब्लम इज विद इंडिया, क्योंकि वहाँ पे जिस लेवल पे एक्सट्रीमिज्म फैल चुका है, take care of it before it's too late. So that's about it for today. Just in case there is anything, I'll be recording another video. If you have liked this video, please do like the video, share it, and subscribe the channel, because there is another thing that I'll be recording a video on, which is about I've heard something that ध्रुव राठी ने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, कोई कुछ कहा है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट as big as you all people are, or even Dhruv Rathi in terms of their subscribers and everybody, but I'll contribute my bit in responding you people with honesty. Thank you and have a nice day.